हाई स्कूल की परीक्षा में बड़ा बदलाव हुआ है। 20 नंबर के क्वेश्चन ओएमआर शीट पे हल करने होंगे, जिसके लिए मैंने दिखाने के लिए आपको यूपी बोर्ड की जो साइट है उसे ओपन कर लिया है। और साइट पे आप एक इसके लिए नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। नीचे आएंगे साइट पे तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो डाउनलोड का सेक्शन है इसमें सेकंड नोटिस 17/1 की है कि ओएमआर शीट का नमूना। इसको ओपन करने पे ये देखिए एक नोटिफिकेशन आता है, जिसको आप लोग भी चेक करके देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ओएमआर शीट पर अंकित किए जाने से पूरी डिटेल दी गई। कक्षा 9 में भी इस तरह के एग्ज़ाम पहले हुआ था, उसके बारे में बताया गया है। और उसके साथ ही नीचे एक नमूना दिया गया है, जो यहाँ पे पिंक कलर के इंक से एक ओएमआर शीट का नमूना दिया गया है। तो संभवतः आपको पिंक कलर की ही ओएमआर शीट एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगी। और इसमें कई तरीके बताए गए हैं कि किस किस तरह से लोग फिल करते हैं गोले को। सबसे ख़ास चीज़ यहाँ पे जो होती है, गोले को फिल करने, गोले भरने का तरीका बताया गया है, गलत तरीका भी बताया गया है। इसमें देखिए 4-5 तरह से गलत तरीका बताया गया। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको नीचे जो फुल सर्कल किया गया है उस तरह से आपको फिल करना है। फिर दूसरी जगह पे ये साइड में ज़िला कोड, ये सब अभी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा पूरे प्रॉपर तरीके से कि किस तरह से इसको फिल करना है। केंद्र कोड क्या है, रोल नंबर कैसा है, इस वीडियो में आगे आपको यही बताया जाएगा। तो सारी चीज़ें जो कुछ भी होगा आप इन्विजिलेटर से भी पूछ सकते हैं। और आपको जो ये सेक्शन नीचे यहाँ पे जो दिख रहा है, ये आपका मेन जो 20 क्वेश्चंस दिए गए होंगे, जिनको आपको ऑप्शनल रूप में भरना है, उसके लिए यहाँ पे सेक्शन दिया गया। अभी ये भी बताया जाएगा कि कैसे इसको भरना है। बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। मैंने यहाँ पे ओएमआर का एक प्रिंट आउट निकाल लिया, ब्लैक एंड वाइट में निकला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं फिल करके बताऊँगा भी कि किस तरह से आपको इसको फिल करना है। देखिए ओएमआर का मतलब होता है, ये मैं यहाँ साइड में रफ वर्क की तरह से कर रहा हूँ, ओएमआर, ओके। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ऑप्टिकल का मतलब होता है, हिंदी इसकी देखेंगे तो ऑप्टिक्स, फिजिक्स का एक टर्म है ऑप्टिक्स, यानी प्रकाश, प्रकाशिकी से संबंधित, यानी इसमें लाइट के द्वारा जो है ऑप्टिक्स के द्वारा, लाइट प्रकाश के द्वारा इसमें काम होगा। मार्क आप जानते ही हैं, चिन्ह, ठीक है, चिन्ह, ठीक है, प्रकाश। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये आपको समझ में आने में मदद करेगा। रिकॉग्निशन मतलब है पहचान, यानी प्रकाशीय चिन्ह की पहचान, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक ओएमआर शीट है। सबसे पहले ये समझ लें कि ये जो कॉपी आपकी चेक होगी, ये कोई एग्जामिनर इसको अपने खुद से मैनुअली चेक नहीं करेगा। होगा क्या, इस पूरी शीट को, जैसे आपने देखा होगा, स्कैनर देखा है, एक डिवाइस होती है आजकल जो मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स आते हैं, उसमें ऊपर दिया भी गया होता है, उसमें एक तरह से इसको पलट के रख दिया जाता है इस तरह से, ऐसे। और उसके बाद उसमें कैमरा लगा होता है जो इसकी फ़ोटो खींचता है। तो जो डिवाइस होगी वो क्या करेगी, इस यहाँ पे देखिए साइड में डॉट्स बने हुए हैं, तो इससे अलाइनमेंट होता है। यहाँ पे आपको ये ब्लैंक शीट फॉर्मेट में दी गई, यहाँ पे बारकोड्स वगैरह बने होंगे, जब आपको मिलेगी हो सकता है, उससे इसको एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे रख दिया जाता है, ठीक है। ये डॉट है, ये डॉट है, इसका मतलब है, इनको आप खराब मत करिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद आप जो भी यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए आपने भरा क्वेश्चन नंबर 1 का, आपको लगा कि बी वाला जो आंसर है वो सही है, तो आप इस तरह से गोला करेंगे, पहले सर्कल कर लीजिए और इसके बाद अंदर की तरफ पेन लाते हुए इसको पूरा ब्लैक करेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे गोला भरने का तरीका भी दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस तरह से आपको नहीं करना है, इस तरह से नहीं करना है, क्रॉस नहीं करना है, ये गलत तरीका है, टिक नहीं करना है, गलत तरीका है, सिर्फ साइड में सर्कल नहीं करना है, बीच में डॉट नहीं करना है, या हाफ फिल नहीं करना है, पूरा ये देखिए सही तरीका लिखा हुआ है, पूरा आपको इस तरह से फिल करना है। तो ऐसे ही अगर आपको लगता है कि पहले क्वेश्चन का बी वाला ऑप्शन सही है,
क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन जो होंगे यूपी बोर्ड में हाई स्कूल के पेपर में वो OMR शीट पे फिल किए जाएंगे उनके आंसर्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको फिल करना है। मान लिया दूसरे क्वेश्चन का आपको सी वाला ऑप्शन सही लगता है, आपने इसको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से या फिर ब्लू बॉल पॉइंट पेन से जो है इसको फिल करना है। तो अब मैंने 2 यहाँ करके बता दिया है, एकदम सर्कल के बराबर करना है। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी अब जब हम इस शीट को डिवाइस में रखा जाएगा तो शीट क्या करेगी, अपने लोकेशन पोजीशन के हिसाब से देख लेगी कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 के किस स्पॉट पे इसको मार्क किया है, ए वाले को, बी वाले को, सी वाले को या डी वाले को। अगर आपको लगा कि ये वाला सही है, फिर बाद में आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट बन जाएगा। आप कितना भी इरेज करें, कुछ करें, एक स्पॉट बन जाएगा। उसके बाद आपको लगता है कि सी वाला ऑप्शन सही, आप इसको सर्कल करेंगे तो डिवाइस जो होगी वो कंफ्यूज हो जाएगी कि यहाँ भी स्पॉट दिख रहा है, यहाँ भी स्पॉट दिख रहा है, तो ये आंसर आपका रॉन्ग मान लिया जाएगा। इसलिए बहुत सफाई से, ध्यान से भरें, एक ही सर्कल को कंप्लीट करना है, फिल करना है। और ये क्योंकि इस पे लाइट पड़ती है, सिर्फ ये डॉट्स वो रिकॉग्नाइज करती है और उसकी पोजीशन, ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं डॉट्स, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में बने हुए हैं, इनसे इस शीट को सेट कर दिया जाता है पोजीशन, और पोजीशन एकदम से फिक्स हो जाती है, जिससे ये तुरंत इसमें रिकॉग्निशन हो जाता है कि किस लोकेशन पे मार्क किया गया है। इसीलिए इसका नाम है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे खास ध्यान ये रखना है। दूसरा पॉइंट क्या बताना है कि अक्सर ये होता है कि कोई भी, जैसे आपको लगा, आपने देखा अपने क्वेश्चन पेपर में 5th का डी ऑप्शन सही है, लेकिन आप जल्दबाजी में, ध्यान से देखिए, सुनिएगा, जल्दबाजी में 5th क्वेश्चन के डी के बदले जल्दी आए, आपने 6 वाले के डी को सर्कल कर दिया। ये पॉइंट आपको खास तौर पे ध्यान देना है। क्वेश्चन को सर्कल करने से पहले आप 2-3 बार उसको मैच कर लें कि क्या मैं सही पोजीशन पे ही सर्कल कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हो गई सर्कल करने का तरीका। और फिर यहाँ पे एक मेन चीज आती है, जैसे कि मैं अयोध्या से, हमारा स्कूल अयोध्या में, हम अयोध्या से हैं, तो यहाँ का कोड 62 है, और आप जहाँ पे भी होंगे आपको बताया जाएगा। तो आप ऐसे 62 सब कैपिटल लेटर में भरिए। ठीक है, अयोध्या, इस तरह से भर दिया। केंद्र कोड कुछ भी 3-4 डिजिट का, मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा 0 1 2 3 4, सही से भरिएगा। रोल नंबर सपोज आपको मिला है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी डिजिट का होगा आप अपने एडमिट कार्ड में सही सही मिला के भरिएगा, और बीचों बीच में लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, लाइन से इधर ना सटाइएगा, इधर ना सटाइएगा, कटिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत इत्मीनान से। ठीक है, विषय का कोड सपोज जैसे मान लिया इंग्लिश का पेपर है 917, संभवतः उसका कोड है। आपको सब कुछ वहां पे एग्जामिनर जो होंगे, इन्विजिलेटर्स होंगे, वो बताएंगे आपको क्या कोड है। ठीक है, फिर आपने आगे, क्योंकि कोड और नाम सब्जेक्ट का दोनों का भरना है, तो हमने यहाँ लिख दिया कैपिटल लेटर में इंग्लिश। ठीक है, इसके बाद प्रश्न पत्र संख्या आपको दी रही होगी, क्वेश्चन पेपर पे लिखा होगा सपोज 807 है मान लीजिए, तो ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, आपको सब वहां बताया जाएगा। सीरीज अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दी गई है, अगर दी गई है तो आप इसमें भरेंगे। जैसे बताया गया था AB होगा या WB हो सकता है, कुछ में हो भी सकता है किसी क्वेश्चन पेपर में, किसी में हो सकता है ना भी हो, तो आप उसके लिए अगर दिया होगा सीरीज, तब आप जैसे अगर AB है तो A यहाँ भरेंगे, B यहाँ भरेंगे। अब बॉक्स में A है तो आप A वाले को सर्कल करेंगे, जो बॉक्स में भरा जाएगा वही सर्कल किया जाएगा। B है तो देखेंगे B कहाँ पे है, B वाले को सर्कल करेंगे। या WB होगा तो यहाँ पे W आ जाएगा, यहाँ B आ जाएगा, या अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ेंगे। यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर, जो भी आपने अपने फॉर्म फिल करते समय एडमिट कार्ड में बन के आया होगा उसे भरेंगे, या इन्विजिलेटर सिग्नेचर करेगा, यहाँ मुहर वगैरह लगेगी। अगर आप आर्ट आपका क्वेश्चन पेपर होगा तो आप इसमें चुनेंगे कि आपने आलेखन
लिया है तो उसको सर्कल करेंगे, प्राविधिक भाग लिया है तो इसको सर्कल करेंगे, संगीत वाले इसी तरह से यहाँ पे फिल करेंगे। और इसके बाद जब आप यहाँ पे सारे आंसर्स फिल कर चुके होंगे, सपोज मैं 2-3 और कर दे रहा हूँ इस तरह से सर्कल, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज़ कोशिश करिएगा, एक पेन आती है जिसकी टिप जो होती है वो बोल्ड होती है, मोटी होती है, उसको आप ले लीजिएगा, 5-10 रुपए की मिलेगी। तो जैसे आपने यहाँ पे भरा पहले का बी वाला, तो आप नीचे ये जो एक शीट बनी होगी यहाँ पे कट करने के लिए बना होगा, उसको जब एग्जाम अगर इन्विजिलेटर बोलेंगे कट करने को तभी करना है, या वो लोग हो सकता है खुद करें। तो आप पहले में यहाँ पे क्या लिख देंगे, बी, बीचों बीच में इस तरह से बना देंगे। दूसरे में आपने क्या फिल किया है, 2 का सी, आप यहाँ पे 2 का सी, 3 का बी, 4 का सी, इस तरह से जो भी आप कर रहे हो आपने वहाँ पे फिल किया हो उस तरह से आप यहाँ पे सब में फिल कर देंगे। और जैसे यहाँ पे आपने भरा है उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है, 62, ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, केंद्र कोड सपोज 01234 है, रोल नंबर आपका 012345678 मान लीजिए है, विषय कोड अगर जो भी पेपर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे भर देना है, साफ साफ भरना है। और 807 सपोज मान लिया कि ये हमारा क्वेश्चन पेपर का वो है। यहाँ पे आपके सिग्नेचर फिर से होंगे, इन्विजिलेटर साइन करेगा, यहाँ मोहर कॉलेज की लगेगी। सीरीज अगर ए बी है तो ए बी भर देंगे, नहीं तो कुछ नहीं भरेंगे। और यहाँ पे टिक करना है, देखिए लिखा हुआ है, सारे चीज़ें क्लियर दी गई होंगी। अगर जो चीज़ नहीं समझ में आएगी आप इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ठंडे दिमाग से इसको भरना है। क्योंकि 9th करके जब बच्चे आगे 10th में आते हैं तो उनके लिए ये समझिए पहली बार हो रहा है। तो इसमें जैसे आलेखन भाग है तो हम इस पर टिक करेंगे, प्राविधिक भाग हमारा अगर कला का तो ये करेंगे, और चित्र का संगीत में अगर कुछ है तो यहाँ पे इस तरह से टिक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये इसमें ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर होंगी। और जो चीज़ें आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, ख़ास करके उन लोगों के साथ जो हाई स्कूल का बोर्ड देने जा रहे हैं। और इसी तरह से बाकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के भी OMR भरे जाते हैं, क्योंकि हाई स्कूल वालों के लिए शुरुआत का मामला है, इसलिए उनको बताना ज़रूरी है। इसलिए मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड की है। प्लीज़ आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।